एक जंगल में दो गुंडे एक छोटी बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे थे। तभी वहाँ एक बच्ची चुड़ैल आती है और कहती है कि मेरे रहते तुम इसे छू भी नहीं सकते, और उनका मार मार के कचुम्बर निकाल देती है। तब उनमें से एक गुंडे ने रोते रोते कहा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मार रही हो, तुम कौन हो? तब उस चुड़ैल ने कहा, ओह तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम सुरीली है और मैं अपने पिताजी के साथ रहती थी। मुझे मेरे पिताजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। कभी कभी मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। मैं अपने पापा से दूसरी माँ लाने को कहती थी। मेरे पापा ने मेरे कहने पे दूसरी शादी कर ली और मैं दूसरी माँ पाके बहुत खुश थी। पहले पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी और घर का सारा काम भी करवाती थी। मुझे भरपेट खाना भी नहीं देती थी, जिसके कारण मैं बहुत दुबली होती जा रही थी। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हारी नई माँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखती है ना, तुम बहुत दुबली नजर आ रही हो। तो मैंने कहा, नहीं पिताजी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है और वो मुझे बहुत प्यार भी करती है। कुछ दिनों बाद मेरी नई माँ की एक बेटी होती है, रूही। इसके बाद वो तो मुझसे और भी बुरे से बर्ताव करने लगती है और एक दिन तो उन्होंने हद ही पार कर दी। वो मेरे पिताजी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोल रही थी, जिससे मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने भी माँ को बोल दिया कि वो हर बात के लिए मेरे पिताजी को क्यों दोष देती है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गई और मुझे मारा भी। इससे मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, पर वो मुझे वैसे ही छोड़कर वहाँ से चली गई। एक दिन रूही बाहर खेलते खेलते बेहोश हो जाती है, जिसे लेकर मेरी नई माँ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि रूही की तो दोनों किडनियाँ खराब है और उसे बचाने के लिए मेरी नई माँ को किसी किडनी डोनर को खोजना होगा। वो किडनी डोनर के बारे में सोच ही रही होती है कि उसकी नज़र मुझ पे पड़ती है और वो कहती है कि अरे वाह, इससे किडनी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ डॉक्टर से कह के इसका हिसाब भी करवा दूंगी, ताकि मैं और मेरी बेटी आराम से रहेंगे। फिर वो मेरे पिताजी से कहती है कि अगर रूही की जान बचानी है तो सुरीली की एक किडनी रूही को देनी होगी। तब मेरे पिताजी मना कर देते हैं, लेकिन मैं ही बोलती हूँ कि नहीं पिताजी, मैं अपनी छोटी बहन को अपनी किडनी दूंगी। तब पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मेरी नई माँ डॉक्टर से कह के और उसे कुछ पैसे देकर मेरी दोनों किडनियाँ निकालने को कहती है, जिससे कि मेरी मौत वहीं पे हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। मेरे पिताजी मेरी मृत्यु से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मेरी नई माँ भी झूठ मूठ का दिखावा करते हुए बहुत रोती है और कहती है कि जी हम दोनों इसमें क्या कर सकते हैं, जब ऊपर वाले की यही मर्जी थी। और उसके बाद वो मेरा अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद जब मेरे पिताजी घर से बाहर जाते हैं तो फिर डॉक्टर मेरी नई माँ के पास आता है, जिसे मेरे पिताजी देख लेते हैं। फिर मेरे पिताजी उन दोनों को एक साथ देखकर समझ जाते हैं कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मेरी हत्या हुई थी, और कहते हैं कि मैं तुम दोनों को सजा जरूर दिलाऊंगा। तभी डॉक्टर मेरे पिताजी को पकड़ के बांध देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारे लिए सही नहीं होगा। और जैसे ही वो मारने के लिए आते हैं, पर मेरे रहते मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता है। मैं डॉक्टर को वहीं मार देती हूँ और फिर अपनी नई माँ को भी मार देती हूँ। फिर मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत ही रोने लगते हैं कि बेटी, ये क्या हो गया तेरे साथ कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। फिर मैं बोलती हूँ कि पिताजी अब दुखी मत हो, ये शायद मेरी किस्मत में ही लिखा था, पर आप रूही का अच्छे से ख्याल रखना और मेरे साथ जो हुआ
उसके साथ मत होने दीजिएगा। इसके बाद मैं चली जाती हूँ। फिर चुड़ैल उन दोनों गुंडों से कहती है, ये मेरी ही छोटी बहन रूही है। यह सुनकर दोनों गुंडे चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम आपके पिताजी को रूही वापस दे देंगे और हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। आपकी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। गुंडों के माफी मांगने पर चुड़ैल वहां से चली जाती है।